करते हैं कैसे हम लोग को क्या करना है इस पे। जस्ट अ सेकंड। वेलकम वेलकम इनकी फॉर यू ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन हमारा फर्स्ट ये है। यहाँ हम लोगों को स्पेशली जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ की फॉर यू एप्लीकेशन में हमारा जो सब प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में एक स्पेशल प्रोग्राम अभी चालू किया जा रहा है। जैसे कि अभी इस तरह का ये हमारा एक प्रोग्राम अभी शेड्यूल हुआ है जिसमें 10वीं कक्षा का लाइव क्लास जो है इसमें चालू करने जा रहे हैं हम। ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में तो डिटेल जानकारी हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे। इसमें क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं बीइंग ए स्टूडेंट भी। सबसे पहले इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो हमारा लाइव सेशन का प्रोग्राम है वह किस प्रकार का है। यहाँ जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पेन को भी आप देख रहे होंगे, दिख पा रहा है ना। लाइव क्लास है, लाइव क्लास, वीडियो बुक, पीडीएफ नोट्स, प्रतिदिन टेस्ट, प्रतिदिन असाइनमेंट और क्लास में शिक्षकों से सीधी बातचीत, जैसे कि अभी आप बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। बिल्कुल ये चीज जैसे घर में टीचर जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन, जहां बच्चे से सीधी बातचीत करते हैं, इसमें खास बातें क्या हो सकती है इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, नो नीड्स ऑफ नोटबुक, एक ऐसा क्लास जिसमें नोटबुक की आवश्यकता नहीं है, मीन्स नोट नहीं करना है। थोड़ा सा अजूबा लगता होगा क्या कृष्णा, अजूबा लगता होगा ना। हाँ बिल्कुल, हाँ नोटबुक का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या करना है यहाँ पे, तो स्टडी केवल करना है, मीन्स याद करना है। हमारा क्लास का सिस्टम है कि बच्चे को क्लासरूम में ही 80% याद करा दें। अच्छा, मतलब नोट नहीं बनाना पड़ेगा। नोट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास में जो है वो रिवीजन एंड नोट बुक बाय पीडीएफ। इट मीन्स ये हुआ कि अब हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ, हाँ मॉडर्न नीड्स ऑफ एजुकेशन लाइव क्लास। नया आवश्यकता क्या हो गया है कि बच्चों को अगर क्लासरूम में जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर बोर्ड पे कम लिखते हैं। कम क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि बच्चों को नोट करना होगा, तो नोट करने में बच्चों का टाइम ज्यादा लगेगा। अब टीचर जो पढ़ाते हैं तो घंटा के हिसाब से पढ़ाते हैं, एक बैच चल रहा होता है, एक बैच बाहर इंतजार कर रहा होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस स्थिति में टीचर अगर ज्यादा बोर्ड पे लिखेगा तो फिर बच्चों को नोट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए नोट करने की जो समस्या है यहाँ खत्म कर दिया भैया, कि आपको याद केवल करना है। यहाँ गारंटी के साथ 80% बच्चों को यहीं पे याद कराया जाता है, नोट नहीं करना है। और उसके बाद क्लास नोट मतलब पीडीएफ क्लास के नोट तौर पे पीडीएफ के रूप में वो भी अवेलेबल होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, श्री कृष्णा मंडल, लिख पा रहे हैं बखूबी। अब हमारी लिखी हुई चीजों को हम अंडरलाइन करना है, मीन्स इसको हाईलाइट करना है। जैसे एक पेज हमने पढ़ाया, जो मेन पॉइंट है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं ताकि बच्चों को रिवीजन करने में आसानी होती है। ये चीज वहां है कि बच्चा इसको रिवाइज भी कर सकता है बाद में, आफ्टर क्लास उसको रिवीजन करना है तो इसी का जो है पूरा पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाता है बच्चों को। पीडीएफ के थ्रू जो है सो बच्चा उसको पुनः जो है वो पीडीएफ के थ्रू पुनः बच्चा उसको या तो राइट डाउन कर ले या तो वहां पर रिवाइज कर ले। ये इसकी एक अलग खासियत दी गई है ताकि टोटल कंसंट्रेशन बना हुआ है बच्चों की एजुकेशन, मीन्स उसका स्टडी करने का, याद करने का ज़्यादा काम हमारा यहीं पे हो जाए। क्योंकि घर पे बच्चा पढ़ के आएगा ये थोड़ा सा मुश्किल बन गया है आज के डेट में। आप लोग भी महसूस करते हो कि बच्चे स्कूल कम जाते हैं, टीचर क्लास कम चलती है, तो बच्चों के पास में शब्द का भंडार कम होता है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो ये एक समस्या है जिसके लिए हमने यहाँ पर नोट करने से आज़ादी कर दिया है बच्चों को। यहाँ देखिए, सेव राइटिंग टाइम ऑन बोर्ड, मतलब कि बोर्ड पे जो टीचर लिखते हैं ना, वो लिखने का समय जो लगता है उसको बचा लेता है। क्योंकि मेरे पास में प्री रिटन स्लाइड है। ये स्लाइड जो देख रहे हैं आप, डिफरेंट तरह का स्लाइड जो बना हुआ है ये देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है तो वहाँ इसके माध्यम से हमको पढ़ाना है। कहीं ज़्यादा जरूरत होती है लिखने का तो हमारे लिखने के लिए भी हम कैपेबल हैं कि लिख भी सकते हैं यहाँ पर हम,
जी है ना। टीचर कैन राइट विथ अ पेन, पेन से लिख रहे हैं। और ड्रॉ, हम पिक्चर भी अगर ड्रॉ करना है तो पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर ड्रॉ करने का एक थोड़ा सा ये देखिए आप, देखिए, हम्म, समझ पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं। जी इसका मतलब ये जी हुआ कि मेरे पास में जो भी है वो एनिमेशन फॉर्मेट भी है। एनिमेशन फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो आजकल है ना, वो वर्ड्स को ज्यादा याद नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक यूट्यूब पे कोई पिक्चर देख लेता है, कोई सीरियल देख लेता है टीवी पे, तुरंत याद हो जाता है, सारी बातें याद हो जाती है। सही है। यस हाँ, ये सही बातें हैं कि बच्चे वर्ड्स को ज़्यादा याद नहीं करते, घटना को ज़्यादा याद करते हैं। तो हम अगर इस पे जिस तरह से हम एनिमेशन बना रहे हैं, इस तरह हम एजुकेशन में भी इस तरह का एनिमेशन और पिक्चर को यूज करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, तो बच्चे को समझ इस तरह से बनता है कि मानो उसको रटना नहीं है क्वेश्चन आंसर। तो ट्यूशन में ज़्यादातर मैथ पढ़ाया जाता है और साइंस एसएसटी का क्वेश्चन आंसर बच्चों को याद करवाया जाता है, रटवाया जाता है। और रट करके बच्चे 80-90% नंबर नहीं ला सकते हैं। बहुत लगा 60% नंबर ले आता है रट करके बच्चा, 70% नंबर ले आता है। 80-90% लाने के लिए बच्चों को हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जहां कहीं से भी है उसको पहले से याद होना चाहिए, अपने समझ के मुताबिक आंसर लिख सके। टीचर को राइटिंग नहीं करना है, टीचर राइटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ अपने पिक्चर को कर सकते हैं, और मोस्टली पिक्चर और एनिमेटेड वीडियो का यूज करते हैं, ताकि बच्चों की समझ ज़्यादा विकसित हो पाए। इस तरह का एक हमने शेड्यूल तैयार किया है। इसके बाद एक चीज़ कहते हैं कि बच्चों को अगर रिवीजन करना है, तो रिवीजन ऑफ जो स्लाइड के माध्यम से भी बच्चा रिवीजन कर सकता है। रिवीजन बाय प्री टीचिंग जो स्लाइड हमारा, उसके माध्यम से भी करेगा। और ये जो भी स्लाइड मिलेगा बच्चा को, वो उसको अनलिमिटेड टाइम यूज करेगा। अब इसको समझिए, जो भी स्लाइड है उसको हमने किस रूप में दिया है। एक तो पीडीएफ रूप में बताया था कि पीडीएफ रूप में देते हैं। दूसरा एक वीडियो के रूप में दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं। मीन्स ये वीडियो जो भी जाएगा बच्चों के पास में, वो मल्टीपल टाइम्स देख सकता है बच्चा वीडियो को। समझ पा रहे हैं ना। बच्चा को जो चीज़ मैंने पढ़ाया, वो घर पे वीडियो के रूप में भी एक बार नहीं, वो 100 बार चाहे वहां से भी देख करके वो उसका रिवाइज कर सकता है। उसको जाने में जो समय लगता है ना, यहाँ समय नहीं लगना, चूंकि उसके घर में ही उसको राइटिंग नोट्स मिल जाता है, टाइम बच जाता है नोट करने में भी, और याद करने का भी समय बचता है। ध्यान देखिए, रटने में जो सादा समय लगाता है, लोग रात रात भर जग करके, बच्चा परीक्षा का जब समय आता है ना, तो वो रटने का काम ज़्यादा करता है। यहाँ हम कहते हैं कि बच्चा को रटने का काम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ हम कहते हैं कि बच्चों को नोट करने का, हम क्लासरूम में कोचिंग में जो नोट करने का, वो नहीं करना है। हम ये कहते हैं कि बच्चे को जाने आने में जितना समय बर्बाद करता है, ये चीज़ नहीं करना है। कि यहाँ ट्रेवलिंग में जाने में बच्चा 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटा समय तो बर्बाद करता है ना बच्चा। हम्म। और जैसे हाँ नोट करने में भी बच्चों को समय ज्यादा बर्बाद होता है। हम यहाँ जी कहते बच्चे को याद करने में भी समय लगता है। रट करके बच्चे प्रश्न का जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ कि रटना नहीं है क्वेश्चन का आंसर। ये कितनी बड़ी बातें हैं, जो इसको सोचेंगे तो महसूस कर पाएंगे कि बच्चा रट हम्म, करके जुबान को बनाता है। जी लेकिन अगर एक टीवी पे सीरियल देख लेता है, तो उसको कोई जुबान बनाने की जरूरत नहीं होती, जो कुछ पूछते हैं पूरा बता देता जी है ना। तो यहाँ हमको इस रूप से स्टडी करवाना है बच्चों को, ताकि बच्चे को पूरी बातें याद वहीं पे ज़्यादा हो जाए। थोड़ा बहुत अगर 80% से ज़्यादा कुछ परसेंटेज बच जाता है, 80% तो यहीं याद हो जाना है, उसका कुछ परसेंटेज अगर बचता भी है, तो वो घर पे वो रिवीजन के माध्यम से वो पूरा कर सकता है, न कि रट्टा मारना है उसको। जहाँ रट्टा मारने की जरूरत होती है, बिलीव डैट, कि मैं क्लासरूम में इतने बार शब्दों का यूज करता हूँ कि बच्चों को बुलवाता हूँ कि यहीं पे वो बोल करके सीख जाता है बोलना। जी ठीक है। तो ये समय बच्चों का सेव करते हैं हम यहाँ पर। और समझेंगे कि यहाँ जो पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई में बच्चों को हमने बताया कि पीडीएफ से भैया से नोट मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर जो आपको जो पढ़ा रहे हैं अभी, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा बाद में। ये सारी चीज़ हम बता देते हैं। लेकिन बच्चों का एक और समस्या आती है, थोड़ा समझेंगे, कि बच्चे को हमने कर दिया, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, टास्क नहीं याद करते हैं। जी एक समस्या होती है ना। इसके हाँ हाँ इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि डेली टेस्ट देना है, डेली का डेली टेस्ट देना है। हम्म, अच्छा, टेस्ट जो देना है, तो रिजल्ट उसका बच्चों को खुद ब खुद तुरंत का तुरंत मिलेगा। जी बच्चों का टेस्ट देने में टाइमर लगा हुआ है।
इतने समय में उसको वो आंसर देना है और इतने क्वेश्चन में वो कितना आंसर दिया उसका स्कोरिंग उसको मिलेगा। जी मतलब टाइम बाउंड टेस्ट भी देना है, जानता है उसके हिसाब से प्रश्न किया, टाइम बाउंड भी टेस्ट देना है उसको, टेस्ट अब डेली का डेली देना है। मीन्स आज जो पढ़ाई किया तो उसको टेस्ट मिलेगा, उसको टेस्ट देना है। हम्म, तो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हम टेस्ट लेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। समझने का यहाँ चीज करना क्या है कि बच्चे को हम टेस्ट इसलिए लेते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं अभी तक उसके साथ हम इतना खिलवाएं बच्चों को कि ऑटोमेटिक याद हो जाए। जी क्योंकि ऑप्शन में वो काम करेगा, जो पहले पढ़ा है वो अपनी नजर से उसको खोजेगा, उसमें से आंसर खोजेगा। हाँ आंसर अगर खोज पाया तो इसका मतलब उसको वो चीज याद है। अगर आंसर नहीं दे पाया तो इसका मीन्स वो मिस कर रहा है, तो वो उसको यहाँ पर याद दिलाएगा कि भैया इसका ये आंसर सही है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को ना, क्या हम जी सब देना चाह रहे हैं। तो ये एक हाँ खासियत इसका है कि हमने डेली टेस्ट लेते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं तुरंत का तुरंत। और टाइम बाउंड टेस्ट, टाइम बाउंड टेस्ट मतलब यही हुआ कि परीक्षा हॉल में जैसे बैठ के भाई 10 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना है तो 25 क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है। टाइम पास हो गया तो क्वेश्चन आपका भाग गया। ये जी चीज आगे देखिए, हम बच्चों को कहते हैं कि अगर लाइव क्लास कराएंगे तो बच्चे कहीं गलती करेंगे लिखने में तो उसका सुधार कैसे होगा। एक चीज देखते होंगे आप लोग की कोचिंग में जहाँ 25 50 100 बच्चे एक बैच में होते हैं, टीचर अगर हर आदमी के कॉपी को अगर चेक करना लगे, अगर एक बच्चे की कॉपी पर अगर 5 मिनट समय दिया जाए, आप समझ सकते हैं कि एक 25 बच्चे के कॉपी जांचने के लिए 25 पंचे 125 यानी 2 घंटा 5 मिनट का समय चाहिए। ऐसा होता है क्या जी सारे बच्चे का कॉपी टीचर चेक कर पाएंगे? नहीं अगर करते भी हो तो टिक मार देते हैं फटाफट फटाफट, सही गलत कहाँ रहा वो नहीं देख पाते टीचर। हम यहाँ क्या करते हैं आपको तो ये बताना चाहेंगे कि यहाँ हम हैंड राइटिंग लिखने का भी टास्क देते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं आगे हम। यहाँ पहले जी ऑप्शन जो हमने बताया था कि आप जो टीचर से बात करते हैं तो हैंड राइजिंग जैसा आप हाथ उठा के बात कर रहे हैं हमारे साथ, जी चैटिंग करते हैं तो राइटिंग टेक्स्ट लिख करके टेक्स्ट हमें जानकर हमको बता सकते हैं आप, जी और या डायरेक्ट बात करके भी जैसे करते हैं, ये भी फैसिलिटी दिया गया जो कि घर में ट्यूशन जैसा हो गया। जी हाँ, अब जो हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, बच्चों को अगर क्वेश्चन याद है, याद करा दिया हमने, लेकिन अगर वो लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया तो जी परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला सकता है। नहीं ला अच्छा सही नंबर बात लाने के लिए उसको लिखना भी जरूरी है, तो लिखने का भी प्रैक्टिस हम यहाँ करवाते हैं। डेली हम यहाँ पर जो है उसके लिए हम उसके लिए डेली का डेली जो है वो असाइनमेंट डेली का डेली देते हैं। जहाँ असाइनमेंट में क्वेश्चन उसको मिलता है, डेली क्वेश्चन और आंसर उसको अपने कॉपी पर लिखना होता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को ना, हम जी यहाँ से उसको टास्क देते हैं, टास्क डेली का डेली वो लिखता है और लिख करके उस आंसर को वो हमारे पास में वो भेजता है। वो कॉपी पे लिखे हुए मैसेज को हमारे एप्लीकेशन में ही अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, जहां वो अपलोड कर देता है, मेरे पास पहुंच जाता है, 1000 बच्चा है, 1000 का क्वेश्चन आंसर मेरे पास आ जाता है। अब उसमें से हम क्या करते हैं कि उसमें से 5 6 ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ जो कि बहुत पुअर है, बहुत खराब है लिखा हुआ, उस जी क्वेश्चन के आंसर को हम उठाते हैं और उसके हम यहाँ जैसे अभी लाइव कर रहे हैं ना, तो लाइव में उस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, ताकि वहां जहां जहां गलती ज्यादा है वो उसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो हर आदमी, जितने लोग लाइव क्लास में ज्वाइन रहते हैं, कहाँ कहाँ गलती की संभावना बनती है बच्चों से, उसका भी अवलोकन मेरे पास में है। बच्चा कहाँ गलती कर गया वो भी है, उसको वहां पर फिर से हम दिखाते हैं, बाबू यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो अच्छा होगा, यहाँ पर ऐसा लिखा तो गलती हो गया, इसको ऐसे प्लेसमेंट करना चाहिए। इस तरह जी से हम लोग डेली लिखने का भी काम बच्चों को करवाने का काम करते हैं। ठीक है, जी देखिए डिटेल स्टडी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यहाँ जो एक एप्ली बनाया हुआ है या डिटेल स्टडी करना है बच्चों का, इसमें क्या कहना चाहते हैं हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे अभी 10th बोर्ड का पढ़ाएंगे, हम जानते हैं कि हमारा बच्चा जो है सो 9th में भी अच्छा सा नहीं पढ़ाई किया है, 8 में पढ़ाई किया है, जी तो हमको ये समझ में पहले से है कि बच्चों के पास में बैकग्राउंड एजुकेशनल अच्छा नहीं है, उसको ठीक करना है। तो इसको लेकर के हमें अपने सिलेबस को इस तरह से लेकर चलते हैं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो।
बच्चों को लाइव सेशन में जैसे आपसे हम बार बार बात करते हैं, आप हाँ हाँ जी जी बोल रहे हैं, इसी तरह से बच्चों से भी हम अप्रूव लेते हैं कि बच्चा हमारी बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है। और इस दरमियान हम जी कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का जितना लो लेवल है वहां से लेकर के हम चलें और अच्छे से अच्छे आगे हम उसको लेकर के उसको बताएं। इसके अलावा हम उसमें जैसे मैथ बनाते हैं तो जितना सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन फार्मूलाज एंड थ्योरीज, जितना भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन को, सारे थ्योरीज को, सारे फार्मूला को हम खुद से बनाते हैं। इट मीन्स कि मैथ का यदि हम क्लास चलाते हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन की जानकारी बच्चों को हम शेयर करते हैं, एक एक क्वेश्चन खुद से बना करके दिखाते हैं। बाद में तो बच्चे से टेस्ट लेना ही है हमको, बच्चे से तो लिखवा लेंगे ही, लेकिन यहाँ समझने के लिए जो है एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बच्चों को बताते हैं। ठीक है। मेन रूप से ये हमने कंक्लूजन किया है कि बच्चों को आज के डेट में जो होम क्लास में जो घर में जो ट्यूशन पढ़ता है बच्चा, उसमें जो जो समस्या होता है उसको दूर करते हुए बच्चों को जो आजकल रटने पे ज्यादा काम किया गया है, उसको निजात दिलाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया है। क्या आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा वो थोड़ा बताएंगे मुझे, अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा, क्या बच्चों की समझ विकसित हो सकती है? बहुत बढ़िया जैसा बताए हैं, जी बहुत बढ़िया बताए हैं। लेकिन इसमें जो है हाँ हाँ बुक सब जो रहेगा सो सारा एनसीईआरटी हाँ बिल्कुल सिलेबस। एनसीईआरटी बेस रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो हम्म, टेस्ट का सीरीज बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, असाइनमेंट जो बनेगा, वो कोई हम्म, एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सिलेबस जी, है, एनसीईआरटी ने सिलेबस दे दिया है, हम्म, उस सिलेबस के हिसाब से जो बुक निकाला गया है, बुक थोड़ा कंप्रेस्ड कर दिया गया है। जी, कंप्रेस्ड का मतलब ये हुआ कि टीचर वो जो बुक निकाला गया प्रकाशक, उसने अगर 10th क्लास का बुक निकाला है तो उस हम्म, कोर्स में उसने 9th या 8th क्लास की बातों को शामिल नहीं किया है। वो मान के जी, चला है कि बच्चों को इतना पहले से आता है, हम्म, 10वीं में जो उसका कोर्स है वो उसमें लिखा है। जी, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे को 8वीं और 7वीं का भी ठीक से नॉलेज नहीं है, तो 10वीं का वो कहाँ समझेगा। जी, इसलिए हमको हमको इस कोर्स में जो पढ़ाई करते हैं उसको ब्रॉड रूप में ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा विस्तार करना होता है। लेकिन जी, विस्तार करने का मतलब कहीं से ये नहीं है कि हम भारी कर देते हैं। विस्तार जी, करने का मतलब है कि बच्चों का जहां से समझ का लेवल है वहां से उठाते हैं, जी, और 90% से ऊपर नंबर लाने के लिए बच्चों को क्या हमें करना होगा जी, वो हम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे, किसी भी क्लास माने ईयर का मैट्रिक बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सारे हम्म, क्वेश्चन के आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। ये जी, सारे नहीं मिल पाते हैं, कि नहीं कुछ नहीं, चीज ये होता है कि बच्चों की समझ के आधार पर देना होता है। कुछ क्वेश्चन तो जी, ऐसा होता है आज के बिहार बोर्ड में जो उसका आंसर 7वीं 8वीं क्लास में दिया हुआ है, जी, और वहां 10वीं का हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बोर्ड में पूछता है 7वीं 8वीं का चीज पूछ देता है। तो अच्छा। ये चीज एनसीईआरटी बेस पे हर वो काम सही से नहीं हो पाता है। तब पर तो भी एक सिलेबस लेके तो चलिएगा ना जो इसको सिलेबस, कंप्लीट हाँ करवाना है। सिलेबस तो लेना है, सिलेबस तो है, जो सिलेबस जो एनसीईआर, चैप्टर वाइज चैप्टर हाँ उसको हाँ बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल चैप्टर वाइज ही तो चलेगा। वो आपका एक रहेगा ना एनसीईआरटी या भारतीय भवन नहीं या जो नहीं, भी होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इसके साथ साथ हम भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स, आईसीबीटीसी सारे प्रकाशन से हम मटेरियल को ला करके बच्चों का रिवीजन कराते चले जाएंगे। जी। ये चीज, पहले एक एनसीईआरटी या कोई एक कंप्लीट करवाइएगा तब ना। हाँ एनसीईआरटी बेस में जैसे टॉपिक होता है, अब हमने एनसीईआरटी बेस को बेस बनाया है। अब जैसे मान लीजिए हमको अगर पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर पढ़ानी है, तो जी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कैसे संभव होती है, कौन कौन सा कंटेंट दिया गया है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का टॉपिक है आपके सिलेबस में 10वीं में मान लीजिए। हम उसमें कंटेंट जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया 10वीं बोर्ड में, कि उसके बारे में जानकारी इक्वेशन पे ले जाया गया है, जबकि बच्चे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है वो डिटेल 6ठे 7वें में ही दिया गया है।
तो हम जी पढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये टॉपिक हो गया, ये सिलेबस हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसका जो क्वेश्चन जितना ज्यादा बन सकता है उसमें वो क्वेश्चन हम ओरिजिनेट करते हैं, माने क्वेश्चन को बनाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, और उस सारे क्वेश्चन के को भी हम वहां डील करके चलते हैं। ये मेन फोकस हुआ, जहां क्वेश्चन को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से भी कलेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का तो मैं ये बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं खुद बताता हूं, यहाँ पे खुद से लिख करके एक एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। मैथ और साइंस में सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन लिख करके खुद मैं बताता हूँ। अब ये और समझिए। ये जैसे आपने मतलब ये चैप्टर पढ़ा है तो हाँ उसको पढ़ाने के बाद जो चैप्टर वाइज होता है, हाँ जैसे हाँ मैथ्स को ले लिए हाँ हाँ तो उसका शुरू में आप डिटेलिंग करवाएं, ठीक, डिटेलिंग कराने के बाद तो चैप्टर वाइज तो स्टार्ट कीजिएगा ना, जैसे 1.2 1.3 जी ऐसे जी जी, करके बिल्कुल खत्म बिल्कुल, कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो पहले, वो बोल रहे हाँ हाँ, पहले तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। जैसे समांतर क्रम अगर पढ़ा रहे हैं तो समांतर क्रम क्या होता है वो पहले हमको समझाना है, उसका कंसेप्ट समझा देना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे करके बता के समझाना है। उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज में, हैं। जी यहाँ हम एक फंडा क्लियर करते हैं। असल बात ये है कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन सर दिया होता है वो किसी टीचर को बताने का चीज नहीं है। जी टीचर का काम है कि बच्चों को उसके बारे में समझ विकसित कर दीजिए। वर्कआउट दिया हुआ है, उसके बारे में अवधारणा पहले दिया हुआ उसको बता दीजिए। जी एक्सरसाइज बना करके बच्चा खुद जब बनाएगा तब उसका ब्रेन कैच करेगा, समझेगा ना। जी उसके पास जब प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम खुद वो फेस करेगा। तो जब जरूरी है तब टीचर को हेल्प करना चाहिए, टीचर को एक एक क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए। आज करके ट्यूशन में क्या हो रहा है, ज्यादा आप भी देखते होंगे या पढ़ाते होंगे, समझते होंगे कि टीचर एक आध क्वेश्चन बताते रहे, फिर बच्चे बनाने लगते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है, सब क्वेश्चन टीचर पूरा बताते हैं। मैं हाँ मैं तो यहाँ सारा क्वेश्चन बता दूंगा, जी हर फार्मूला भी बता दूंगा, वर्कआउट भी बता दूंगा, अवधारणा भी, थ्योरीज, डेरिवेशन सारा कर दूंगा। इसके बाद बच्चे से टेस्ट भी लूंगा, बच्चे को खुद बनवाऊंगा भी। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसके बाद जब हम असाइनमेंट देते हैं, बच्चों को टास्क देते हैं, जैसे उसमें तो टास्क में क्या करते हैं, हम भारतीय भवन का क्वेश्चन भी लेकर के, एससीईआरटी का भी क्वेश्चन लेके क्वेश्चन वो डाल देते हैं कि बच्चा ये क्वेश्चन बनाएगा। तो वहां हो सकता है बच्चा फंसेगा, जब फंसेगा तो उसको यहाँ फिर हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह का गेमिंग चलता रहता है ताकि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, बच्चों को बर्डन नहीं लगे, पढ़ाई भारी नहीं लगे, बल्कि वो इजी गोइंग, वो इसको समझते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो इस तरह का भी इसमें प्रोग्राम है, कर सकते हैं, इसमें भी ये सब चीज कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन लगता है कि इसमें कुछ नहीं समझे, या कोई और कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चों के लिए ये चीज होना चाहिए। जी नहीं सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया बताएं। वो जो माइंड जो है, जो हम आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ये किसी चीज में नहीं मिल पा रहा है, कोई जी, भी एप्लीकेशन में, हाँ वो कहीं नहीं मिल आपके पा रहा साथ हो रहा है। है जी। वो अच्छी बात है, प्लस हम्म, पॉइंट वो अच्छी बात है। जो अब हमको जैसे आप बता रहे हैं जी, उसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ वहाँ हम आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ इसके बावजूद भी हाँ इसमें आपके एप्लीकेशन में, इस क्लास के बाद भी इसी एप्लीकेशन में चैटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। जी जी अगर बीच में भी कभी फंसते हैं तो चैट करके आप जवाब देते हैं बच्चे। और जी जितने इस कोर्स में बच्चे शामिल होते हैं सारे बच्चे इस चैटिंग में जुड़े होते हैं। समझिए थोड़ा सा, क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तब बच्चा क्वेश्चन उस चैट में रख दिया, तो कोई दूसरा बच्चा इसको जानता है तो वो बना करके उसमें रख दिया, मीन्स बच्चा अपने आप भी पढ़ लेगा, बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप भी सोल्व कर लेगा। और ये अगर ये हमारा रन अभी पूरे बिहार में कर रहा है, कुछ कोर्सेज हमारा पूरे बिहार में रन कर रहा है, तो पूरे बिहार के बच्चे इस पोर्टल में जुड़ेंगे तो सारे बच्चों एक साथ जुड़ जाते हैं, चाहे 5,000 बच्चा क्यों नहीं हो। तो उसका अपने आप जो है ना, वो कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन डाला, कोई बच्चा सोल्व किया, और सारे बच्चों को वो जानकारी मिली कि भाई ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर ये आया, तो देखते देखते भी बहुत सारा चीज बच्चों को यूं ही याद हो जाता है। ये फैसिलिटीज है। अब इसमें हम आपके लिए क्या बेनिफिट का चाहिए वो मैं बताता हूँ।
एक चीज बताइए कृष्णा जी कि यदि इसमें बच्चे को अगर ट्यूशन फी लिया जाए तो कितना ट्यूशन फी बच्चा दे सकता है? अगर इस चीज को सही से समझाए बच्चे को तो वो काम करे, तो क्या होम ट्यूशन या कोचिंग से बेहतर है कि नहीं है?